हेलो, स्टडी विथ वशिष्ठा में आपका स्वागत है। कल के क्लास में हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में पढ़े थे और हम लोग लेंस के बारे में पढ़े थे कि दो स्फीयर को मिलाकर कितना लेंस बनता है। एक कॉन्केव लेंस और एक कन्वेक्स लेंस बनता है। हम लोग उसके बारे में स्टडी हम लोग कर चुके थे। आज के क्लास में हम लोग रूल ऑफ रे डायग्राम पढ़ेंगे और इमेज फॉर्मेशन हम लोग पढ़ेंगे, जो कि आपका मिरर के जैसा सेम होगा, लेकिन इसमें लेंस में थोड़ा सा डिफरेंट रहता है क्योंकि यहाँ पर फोकस भी दो होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी दो होता है। तो आज के क्लास में हम लोग रूल ऑफ रे डायग्राम सीखेंगे और रे डायग्राम में कंडीशन क्या क्या होता है इमेज फॉर्मेशन का, ये हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। रूल फॉर रे डायग्राम। सेम आपका मिरर के जैसा ही होगा। आपका इसमें चार कंडीशन होगा। फर्स्ट कंडीशन आपका होगा केस फर्स्ट, इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। मान लिया जाए कि आपका इंसिडेंट वाला ये जो है एक कन्वेक्स लेंस में क्या हो रहा है, या किसी भी लेंस में अगर जो है कि आपका प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो रहा है। जैसे यहाँ पे हम लोग एक बनाते हैं, यहाँ पे देखिए ये आपका ऑप्टिकल सेंटर हो गया। इधर हम लोग C1 ले लेते हैं, यहाँ आपका F1 हो गया, इधर आपका C2 हो गया, यहाँ पर आपका F2 हो गया। अब देखिए इंसिडेंट ये जो है ये लेंस पे बिल्कुल प्रिंसिपल एक्सिस के क्या जा रहा है, ये पैरेलल जा रहा है। ये आपका कौन सा ये हुआ, इंसिडेंट ये हुआ। अब इसका चूंकि मीडियम चेंज होगा तो ये बेंड करेगा और बेंड करने के बाद क्या होगा, एक फोकस से होकर पास कर जाएगा। सेम रूल है जैसा कि आप लोग मिरर में पढ़े थे। ये रिफ्रैक्ट होने के बाद ये क्या होता है, ये फोकस से पास करता है। ये वाला ये आपका क्या हो जाएगा, ये रिफ्रैक्टेड रे होगा। तो यहाँ क्या होगा, ये रिफ्रैक्टेड रे ये क्या होता है, पासेज थ्रू F2। ये जो है किससे होकर पास करेगा, तो F2 से होकर पास करेगा। अब देखिए केस सेकंड क्या होता है, सेम अब देखेंगे। केस टू, इंसिडेंट ये पासिंग थ्रू F1। अब मान लिया जाए कि F1 से अगर ये इंसिडेंट होता है तो इस कंडीशन में आपका क्या होगा, यहाँ पे आपका ऑप्टिकल सेंटर हो गया, यहाँ आपका C1 हो गया, यहाँ आपका F1 हो गया, यहाँ पे आपका C2 हो गया, यहाँ आपका F2 हो गया। अब देखिए एक रेज जो है वो क्या होता है, ये फोकस से होते हुए जो है कि ये क्या होगा, ये आपका इंसिडेंट होगा लेंस पे। ये आपका क्या हुआ, इंसिडेंट ये हुआ। तो ये रिफ्रैक्ट होने के बाद क्या होगा, ये बिल्कुल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चला जाएगा। ये आपका क्या हो गया, ये रिफ्रैक्टेड हो गया। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जब रेज ऑफ लाइट फोकस से होते हुए इंसिडेंट करेगा लेंस में F1 से होकर, तो ये बिल्कुल प्रिंसिपल एक्सिस के क्या चला जाएगा, पैरेलल चला जाएगा। तो यहाँ लिख लेते हैं रिफ्रैक्टेड रे जो होगा, रिफ्रैक्टेड रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। रिफ्रैक्टेड रे जो होगा ये क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल चला जाएगा। अब हम लोग तीसरा कंडीशन देखते हैं, केस थ्री। अगर इंसिडेंट रे जो है इंसिडेंट रे passes through
C1। अगर इंसिडेंट ये C1 से होकर पास कर रहा है, जैसे इस कंडीशन में यहाँ देखा जाए, यहाँ आपका क्या हो गया, ऑप्टिकल सेंटर हो गया। इधर आपका जो है कि क्या होगा, ये C1 हो गया, ये आपका क्या होगा, यहाँ आपका F1 हो गया, यहाँ आपका क्या होगा, F2 होगा, और यहाँ आपका क्या होगा, C2 होगा। इधर आपका इंफिनिटी होगा। मान लिया जाए कि एक ऐसा ये है इंसिडेंट जो बिल्कुल C1 से होते हुए जाता है, ये आपका क्या हो जाएगा, इंसिडेंट ये होगा। इंसिडेंट ये आपका यहाँ इंसिडेंट ये हुआ, ये C1 से होते हुए लेंस पे क्या हो रहा है, इंसिडेंट हो रहा है। तो आफ्टर रिफ्रैक्शन जो है ये किधर से होकर गुजरेगा, तो ये C2 से होकर ये क्या करेगा, ये पास कर जाएगा। ये आपका क्या हो गया, रिफ्रैक्टेड रे हुआ। और ये कहाँ से होकर पास करता है, तो C2 से होकर पास करता है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, रिफ्रैक्टेड रे passes थ्रू C2। आपका रिफ्रैक्टेड रे C2 से होकर क्या कर रहा है, आपका पास कर रहा है। अब चौथा कंडीशन देखते हैं और लास्ट कंडीशन, केस 4 में आप देखिए, केस 4, इंसिडेंट रे फॉल्स ऑन ऑप्टिकल सेंटर। अब हम लोग देखते हैं कि इंसिडेंट वाला ये जो है ये कहाँ फॉल कर रहा है, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर पर फॉल करता है। ये आपका ऑप्टिकल सेंटर हो गया, इधर आपका C1 हो गया, इधर आपका क्या हो गया, F1 हो गया, इधर आपका C2 हो गया, और इधर आपका क्या, ये F2 हो गया, और यहाँ आपका C2 हो गया। अब इंसिडेंट ये जो है क्या करेगा कि डायरेक्ट जो है क्या होगा, ये ऑप्टिकल सेंटर पे क्या करेगा, ये फॉल करेगा। यहाँ ऐसे फॉल किया ऑप्टिकल सेंटर पे, तो ये क्या होगा, बिल्कुल ऐसे सीधा निकल जाएगा। ये क्या हुआ, इंसिडेंट इंसिडेंट ये हुआ, और ये आपका क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टेड रे। तो ये भी रिफ्रैक्टेड रे आपका क्या हो जाएगा, पासिस थ्रू ऑप्टिकल सेंटर। ये ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए आपका पास कर जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देखें कि ये रूल आपका ये डायग्राम का है, बिल्कुल मिरर के जैसा ही है। चेंजेस इसमें इतना है कि रिफ्रैक्शन में लेंस की आवश्यकता होती है, और लेंस दो अक्षय के मिलने से बनता है। और लेंस में जब रिफ्रैक्शन होता है तो इसमें यहाँ देखते हैं पहला कंडीशन में कि रेज ऑफ लाइट आपका इंफिनिटी से आया है, यानी पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस का, तो रिफ्रैक्टेड F2 से पास होता है। अब जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा कि अगर रेज जो है F1 पर इंसिडेंट हो रहा है, F1 से होते हुए ये लेंस पे जा रहा है, जैसे यहाँ F1 से होते हुए इंसिडेंट ये कहाँ गया, लेंस पे गया, तो रिफ्रैक्टेड क्या हो जाएगा, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। और तीसरा कंडीशन में अगर मान लिया जाए कि इंसिडेंट ये जो है C1 से होकर पास कर रहा है और लेंस से फॉल करेगा, तो रिफ्रैक्ट होने के बाद ये C2 से होकर गुजर जाएगा। और चौथा कंडीशन आपका है कि अगर जो है इंसिडेंट आपको ऑप्टिकल सेंटर पर फॉल करता है, तो बिल्कुल जो है कि ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए सीधा क्या हो जाएगा, गुजर जाएगा। तो ये आपका था रूल फॉर ये डायग्राम था। अब हम लोग इमेज फॉर्मेशन देखेंगे दोनों अलग अलग लेंस में। पहले हम लोग कन्वेक्स में देखेंगे और इसके बाद कनकेव लेंस में देखेंगे। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम लोग इमेज फॉर्मेशन देखते हैं कन्वेक्स लेंस का। इमेज फॉर्मेशन,
कन्वेक्स लेंस का हम लोग देखेंगे, कन्वेक्स लेंस का देखेंगे। इसमें आपका 6 कंडीशन आपका होता है, हम लोग एक एक करके सारे कंडीशन के बारे में हम लोग देखेंगे। अब देखिए पहला कंडीशन आपका क्या है, ऑब्जेक्ट आपका कहाँ पर रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट आपका इंफिनिटी पर रखा हुआ है। तो इस केस में देखिए आपका क्या होता है, ये आपका कन्वेक्स लेंस है, यहाँ ऑप्टिकल सेंटर हो गया, इधर आपका C1 हो जाएगा, इधर आपका F1 हो जाएगा, इधर आपका C2 हो गया, यहाँ आपका F2 हो गया। अब देखिए ये जो है कि इंफिनिटी से इंसिडेंट हो रहा है, तो इंफिनिटी से जब एज इंसिडेंट होगा तो एक बिल्कुल प्रिंसिपल एक्सिस से क्या होगा, पहले जाएगा। ये इंसिडेंट हो रहा है, ये भी जो है कि एक रे जो है यहाँ क्या होगा, ये इंसिडेंट होगा, इंसिडेंट हो रहा है। तो ये देखिए ये रिफ्रैक्ट होने के बाद ये क्या होगा, ये फोकस से होकर आपका गुजरेगा। ये भी जो है कहाँ से होकर गुजरेगा, तो ये फोकस से होकर गुजरेगा। ये वाला आपका क्या है, रिफ्रैक्टेड रे है। ये भी आपका क्या है, रिफ्रैक्टेड रे है। अब यहाँ पर देखिए ये दोनों रिफ्रैक्टेड है, किस पॉइंट पर कट कर रहा है, तो F2 पर कट कर रहा है। तो कन्वेक्स लेंस में क्या होगा कि इंफिनिटी पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो लेंस से रिफ्रैक्ट होने के बाद इसका इमेज कहाँ बनेगा, या F2 पर बनेगा। यहाँ पर इसका क्या बन रहा है, यहाँ पर इसका इमेज बन रहा है। अब यहाँ देखिए इमेज का नेचर क्या होगा, इसका इमेज कहाँ फॉर्म होगा, इमेज ये F2 पर बनेगा। इमेज का नेचर क्या होगा, रियल इमेज बनेगा। और रियल इमेज क्या होता है, इन्वर्टेड होता है और वेरी स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट जितना बड़ा है उससे आपका क्या नजर आएगा, बिल्कुल छोटा नजर आएगा। जैसे अगर आप लोग स्टार्स को देखते हैं धरती पर से, तो वास्तव में स्टार्स जो दिखाई देते हैं रात में वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, लेकिन हम लोग को छोटा क्यों दिखाई देता है कि वो रेज रिफ्लेक्ट होते हुए हम तक आता है। और चूंकि वो रेज कहाँ से आया है, तो इन्फिनिटी से आया है, और उसका इमेज कहाँ बन रहा है, फोकस पर बन रहा है। तो फोकस पे जब इमेज बनेगा F2 पर, तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट की अपेक्षा इमेज का साइज जो है वो क्या हो जाएगा, बहुत ही छोटा हो जाएगा। चलिए अब सेकंड केस हम लोग देखते हैं। सेकंड में अगर ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, तो बिटवीन इंफिनिटी एंड C1। अब देखिए ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखते हैं, तो इंफिनिटी और C1 के बीच रखते हैं। यहाँ देखिए ये लेंस हो गया, कन्वेक्स लेंस हो गया, ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया, इधर आपका C1 हो गया, यहाँ पर F1 हो गया, इधर आपका C2 हो जाएगा, यहाँ पे आपका F2 हो जाएगा, इधर आपका क्या हो जाएगा, इधर आपका इंफिनिटी हो गया। तो अब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी और C1 के बीच कहीं पर भी रखा जा सकता है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे क्या रखा हुआ है, तो यहाँ हम ऑब्जेक्ट को रखें। और जब ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रखिएगा तो एक रेज जो है कैसे जाएगा, तो ये रेज जो है पैरेलल टू क्या जाएगा, ये प्रिंसिपल एक्सिस जाएगा। ये पैरेलल टू क्या होगा, ये पैरेलल टू आपका जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस, और पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगा तो ये रिफ्रैक्टेड रे आपका क्या होगा, आपका F2 से होकर आपका पास करेगा। ये आपका यहाँ क्या हो गया, इंसिडेंट रे हो गया, इंसिडेंट रे हो गया। और ये वाला आपका क्या हो जाएगा, ये आपका रिफ्रैक्टेड रे हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए अब क्या होगा, दूसरा वाला रेज जो है ये आपका क्या होगा, इसको दो तरीके से कर सकते हैं। ये F1 से होकर पास करेगा, जब F1 से होकर पास करेगा तो क्या करेगा, ये जो है बिल्कुल प्रिंसिपल एक्सिस से क्या चला जाएगा, ये पैरेलल चला जाएगा। और प्रिंसिपल देखिए यहाँ से पास कराते हैं, ये जो है कि क्या हो रहा है, ये F1 से होते हुए यहाँ क्या कर रहा है, इंसिडेंट कर रहा है। तो ये रिफ्रैक्ट होने के बाद क्या होगा, ये प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल चला जाएगा। ये आपका क्या हो रहा है, ये आपका रिफ्रैक्टेड रे है, ये आपका यहाँ क्या है, इंसिडेंट रे है, ये भी आपका क्या है, इंसिडेंट रे है।
तो यहाँ देखिए ए भी रिफ्रैक्टेड है और ए भी रिफ्रैक्टेड है, दोनों किस पॉइंट पर कट कर रहा है, तो ये दोनों जो है जो कि F2 और C2 के बीच कट कर रहा है, तो यहीं पे आपका क्या हो जाएगा, इमेज बन जाएगा। तो यहाँ देखते हैं इमेज इसका कहाँ बनता है, तो इमेज बनता है बिटवीन C2 एंड F2। अब यहाँ देखिए C2 और F2 के बीच अगर बन रहा है तो क्या होगा आपका, ये जो है जो कि स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट होगा, बहुत छोटा नहीं होगा, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, और आपका क्या होगा, ये रियल बनेगा। और रियल इमेज जो है कि क्या होता है, ये इमेज कैसा बनेगा, रियल इमेज बनेगा। अब यहाँ पर देखिए रियल इमेज जो होता है ये आपका क्या होता है, इन्वर्टेड होता है, तो इसको हम लोग इन्वर्टेड भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब यहाँ देखिए तीसरा कंडीशन आपका क्या होगा, अब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जा सकता है, तो यहाँ इंफिनिटी और C1 के बीच रख दिए। अब ऑब्जेक्ट को हम लोग कहाँ रखेंगे, C1 पर रखेंगे। तो यहाँ देखिए ऑब्जेक्ट को हम लोग कहाँ रख रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट को हम लोग C1 पर रख रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए यहाँ इसका बनाते हैं, ये आपका यहाँ क्या है, ऑप्टिकल सेंटर है। यहाँ आपका क्या हो गया, C1 हो गया, यहाँ आपका क्या हो गया, F1 हो गया, इधर इसको बढ़ा दीजिए, यहाँ आपका C2 हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, F2 हो गया। अब यहाँ देखिए ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, तो C1 पर रखा हुआ है, यहाँ ऑब्जेक्ट को यहाँ रखते हैं। तो पहला ये जो है कैसे इंसिडेंट होगा, तो बिल्कुल प्रिंसिपल एक्सिस के पहले जाएगा, यहाँ हम लोग लिख देते हैं इंसिडेंट है। अब ये पहले जाया है तो इफेक्ट होने के बाद ये कहाँ से होकर गुजरेगा, ये जो है कि F2 से होकर ये पास करता है। ये वाला आपका क्या हो गया, रिफ्रैक्टेड रे हो गया, इसको बढ़ा दीजिए, इधर इंफिनिटी हो जाएगा। अब दूसरा जो है कि क्या होगा आपका, दूसरा ये जो है कि F1 से होते हुए यहाँ जो है कि लेंस पे क्या जाएगा, लेंस पे फॉल करेगा। ये आपका क्या हो गया, इंसिडेंट रे हो गया, ये वाला इंसिडेंट हो गया। अब ये देखिए ये बिल्कुल F1 से होते हुए जा रहा है, तो F1 से होते हुए जब जा रहा है तो ये जो है कि क्या करेगा, कि ये बिल्कुल प्रिंसिपल एक्सिस के पहले जो है कि इस तरह जो है कि क्या होगा, यहाँ से होते हुए ऐसे जो है कि क्या होगा, ये जो है कि गुजरेगा। ये वाला आपका क्या हो गया, ये आपका रिफ्रैक्टेड रे हो गया। अब इसका देखिए इसका इमेज जो है कि कहाँ पर बन रहा है, तो इमेज इसका C2 पर बन रहा है, ये आपका क्या हो गया, इमेज हो गया। तो यहाँ पर लिख देते हैं इमेज इसका कहाँ बन रहा है, इमेज इसका आपका C2 पर बन रहा है, और C2 पर जो इमेज बन रहा है तो क्या होगा, सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट के आकार का ही होगा, और ये इमेज कैसा होगा, तो रियल होगा, और क्या होगा, इन्वर्टेड होगा। अब अगला कंडीशन देखिए, चौथा कंडीशन हम लोग देखते हैं, ऑब्जेक्ट को अब हम कहाँ रख सकते हैं, तो ऑब्जेक्ट आपका अब कहाँ हो सकता है, ये आप देखिए C1 पर जो है कि हम लोग रख चुके हैं। अब कहाँ रखाएगा ऑब्जेक्ट, तो C1 और F1 के बीच रखाएगा। तो C1 और F1 के बीच रखते हैं, तो ऑब्जेक्ट को हम लोग रखेंगे बिटवीन C1 एंड F1। अब देखिए C1 और F1 के बीच रखते हैं, तो यहाँ क्या होता है, एक कन्वेक्स लेंस बना दिए, यहाँ आपका क्या हो गया, ऑप्टिकल सेंटर हो गया, यहाँ आपका C1 हो गया, यहाँ आपका क्या होगा, F1 हुआ, इधर इसको बढ़ा दीजिए, यहाँ आपका क्या हो जाएगा, C2 होगा, यहाँ आपका क्या होगा, F2 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए ऑब्जेक्ट आपका कहाँ रखा हुआ है, तो ऑब्जेक्ट आपका C1 पर रखा हुआ, C1 और F1 के बीच में रखा हुआ है, यानी यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट हो सकता है, तो ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर रखते हैं। अब देखिए ये रेज जो है ये क्या होगा, बिल्कुल जो है कि ये प्रिंसिपल एक्सिस के पहले चलेगा, और प्रिंसिपल एक्सिस के पहले जाएगा, तो ये फ्रैक्ट होने के बाद ये कहाँ से होकर गुजरेगा, तो ये F2 से होकर गुजरेगा। ये आपका क्या है, इंसिडेंट ये है, और ये वाला आपका क्या हो गया, रिफ्रैक्टेड ये हो गया। तो यहाँ देखिए इस पे जो इंसिडेंट किया बिल्कुल प्रिंसिपल एक्सिस के पहले, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन ये कहाँ से होकर गुजर गया, F2 से होकर गुजर गया। अब यहाँ पे देखिए अब क्या होगा, दूसरा एज जो है ये आपका कहाँ से होकर गुजरेगा, ये जो है आपका
यहाँ से भी आप गुजार सकते हैं, या इससे भी होकर क्या कर सकते हैं, आप पास करा सकते हैं। तो मान लिया जाए कि दूसरा ये कैसे जा रहा है, F1 से होकर जा रहा है, यहाँ इंसिडेंट हुआ तो रिफ्रैक्ट होने के बाद ये क्या होगा, ये इस तरह जो है कि पास करेगा। ये आपका क्या हो गया, रिफ्रैक्टेड रे हो गया, और ये वाला आपका जो है कि क्या हो गया, इंसिडेंट रे हो गया, इंसिडेंट रे। तो यहाँ देखिए दोनों रिफ्रैक्टेड रे आपका कहाँ मिल रहा है, यहाँ बन रहा है। तो यहाँ पर आपका क्या बन गया, इमेज बन गया। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जब ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग C1 और F1 के बीच रखते हैं तो इसका इमेज जो है कि कहाँ पर आपका बनता है, सॉरी कुछ गलती हुआ है इसमें। यहाँ देखिए, यहाँ अगर F1 पर रखा जाएगा तो F1 पर रखा जाएगा तो यहाँ क्या हो गया, और F1 पे अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो ये आपका क्या होगा, यहाँ इंसिडेंट करेगा, और इंसिडेंट करने के बाद क्या होगा, ये इस तरह, ये यहाँ से इस तरह जो है कि आपका, चलिए फिर से बना देते हैं इसको। यहाँ इसको साफ से बना देते हैं। यहाँ देखिए आपका लेंस हो गया, यहाँ ऑप्टिकल सेंटर हुआ, इधर आपका क्या हो गया, F1 C1 हो गया, यहाँ आपका क्या हुआ, F1 हो गया, यहाँ आपका क्या हो जाएगा, F2 होगा, यहाँ क्या हो जाएगा आपका C2 हो जाएगा, इधर आपका इन्फिनिटी हो गया। अब ऑब्जेक्ट को हम लोग यहाँ थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ा देते हैं, यहाँ पर ज़्यादा है, ये आपका F1 हो जाएगा, इधर C1 हो जाएगा। अब ऑब्जेक्ट को हम लोग कहाँ रखे हैं, तो ऑब्जेक्ट को हम लोग C1 और F1 के बीच रखे हैं। तो यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट है, रेज आपका आया, इंसिडेंट हुआ, ये कैसे इंसिडेंट हुआ, तो ये बिल्कुल जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हुआ, और पैरेलल हुआ तो ये क्या हो गया, ये F2 से होकर गुजर गया। अब दूसरा देखिए, ये आपका क्या हो गया, रिफ्रैक्टेड हो गया ये। अब दूसरा ये क्या होगा, F1 से होकर जब पास करेगा तो F1 से पास किया, यहाँ आया, तो ये रिफ्रैक्ट होने के बाद ये क्या होगा, यहाँ पर इस तरह गुजरेगा, ये आपका क्या हो गया, रिफ्रैक्टेड रे हो गया। अब यहाँ पर देखिए ये रेज जो है ये आपका क्या होगा, इस पॉइंट पे कट कर रहा है, तो इसका इमेज जो है कि कहाँ बनेगा, इसका इमेज यहाँ बना, यानी C2 और इन्फिनिटी के बीच बन रहा है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, इमेज इसका कहाँ बनेगा, तो इमेज इसका C2 एंड इन्फिनिटी, C2 और इन्फिनिटी के बीच बनेगा। ये इमेज कैसा बनेगा, रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, और बिगर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से इमेज क्या होगा, बड़ा होगा, बिगर देन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से इमेज जो बनता है ये क्या बनता है, ऑब्जेक्ट के साइज से इमेज का साइज क्या होता है, आपका बड़ा होता है। अब अगला कंडीशन देखते हैं, पांचवा कंडीशन हम लोग। अब पांचवा कंडीशन में आप ऑब्जेक्ट को कहाँ रख सकते हैं, ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच में रख सकते हैं। तो यहाँ देखिए हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड F1। अब ऑब्जेक्ट को हम लोग ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच में रखते हैं, देखते हैं इसका इमेज जो है कि कैसा बनता है। यहाँ देखिए ये आपका क्या हो गया, ऑप्टिकल सेंटर हो गया, यहाँ पे आपका C1 है, यहाँ पे क्या है, F1 है, इधर आप बढ़ा दीजिए, यहाँ आपका क्या हो जाएगा, यहाँ आपका F2 होगा, और यहाँ आपका क्या हो जाएगा, C2 हो जाएगा। अब ऑब्जेक्ट को हमको कहाँ पर रखना है, सॉरी ऑब्जेक्ट को हम लोग अभी यहाँ F1 पर रखेंगे। ऑब्जेक्ट आपका कहाँ रखाएगा, F1 पर रखाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या रखते हैं, यहाँ हम लोग ऑब्जेक्ट को रखते हैं। ऑब्जेक्ट को जब यहाँ रखेंगे तो ये क्या हुआ, इससे इंसिडेंट हुआ, यहाँ देखिए ये आपका क्या हो गया, इंसिडेंट ये हुआ, ये रिफ्रैक्ट होने के बाद ये कहाँ से होकर गुजरेगा, तो ये जो है F2 से होकर गुजरेगा, ये आपका क्या हो गया, रिफ्रैक्टेड रे हो गया। अब एक दूसरा ये जो है ये आपका कहाँ से गुजरेगा, तो ये ऑप्टिकल सेंटर से होकर गुजरेगा, इस तरह ये आपका इंसिडेंट किया, और ऑप्टिकल सेंटर से इंसिडेंट किया, तो आपका रिफ्रैक्ट होने के बाद ये जो है कि क्या हो जाएगा, यहाँ ये जो है कि बिल्कुल इस तरह सीधा जाएगा। तो यहाँ देखिए यहाँ इसका मिलने का संभावना नहीं है,
अगर हम इसको इस साइड में अगर हम इंक्रीज करें और इसको भी आप क्या कीजिए, इधर आप इंक्रीज कीजिए, तो इधर भी आपका मिलने का संभावना नहीं बनता है। तो इसका इमेज आपका कहाँ बनेगा, इमेज इसका कहाँ बनेगा, एट इंफिनिटी। और इंफिनिटी पे हम लोग जाकर देख नहीं सकते हैं कि इमेज में रियल बनना या वर्चुअल बना, इस चीज को नहीं देखा जा सकता है। तो इस तरह जो है कि इमेज फॉर्मेशन का हम 5 कंडीशन देखे। अब एक लास्ट वाला कंडीशन हम लोग देख लेते हैं। आप तब तक स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। चलिए अब हम इसका इमेज फॉर्मेशन का लास्ट कंडीशन देखते हैं, 6th कंडीशन। छठा होता है अब ऑब्जेक्ट जो है ये कहाँ पर रखा जाएगा, तो बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड F1। आपका ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच हम लोग ऑब्जेक्ट को रखते हैं। यहाँ पर देखिए, इसको थोड़ा सा हम बड़ा बनाते हैं। ये आपका कन्वेक्स लेंस है, यहाँ ऑप्टिकल सेंटर दे दिया, यहाँ आपका C1 हो गया, यहाँ आपका F1 हो गया, यहाँ पर आपका इधर भी इसको बढ़ा दीजिए, ये C2 हो गया, ये आपका क्या होगा, F2 हुआ। थोड़ा सा और बड़ा करते हैं, यहाँ ले लेते हैं F2 और इसको इंक्रीज कर दीजिए, यहाँ हम लोग क्या ले लेते हैं, C2 ले लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा गया है, तो यहाँ कहीं रखते हैं, ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच में रखते हैं। तो यहाँ जो ऑब्जेक्ट को आप रखिएगा, तो पहला ये जो इंसिडेंट करेगा बिल्कुल प्रिंसिपल एक्सिस के पहले करेगा, और प्रिंसिपल एक्सिस के जब पहले कर रहा है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या हो जाएगा, फोकस से होकर गुजरेगा, यानी कि F2 से होकर पास करेगा। ये आपका क्या हो गया, इंसिडेंट हो गया। अब दूसरा ये आपका कहाँ से होकर इंसिडेंट करेगा, तो ऑप्टिकल सेंटर से करेगा, और ये बिल्कुल जो है कि क्या होगा, ये सीधे लाइन में ये चला जाएगा। यहाँ आपका क्या हो गया, ए इंसिडेंट किया, और ये आपका क्या हो गया, ये आपका रिफ्रैक्ट किया, रिफ्रैक्टेड रे। अब यहाँ देखिए इस तरफ तो इसका मिलने का संभावना नहीं है, लेकिन अगर आप इसको इस डायरेक्शन में अगर आप इधर अगर बढ़ाएंगे तो इधर इसकी मिलने की संभावनाएं क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। इस रे को हम लोग क्या करते हैं, इधर बढ़ाते हैं, इधर बढ़ाते हैं, तो इधर जो है कि आपका क्या होगा, यहाँ पे आपका जो है कि इमेज बनेगा। यहाँ इमेज आपका बन गया, यानी कि इमेज कहाँ बनता है आपका, तो बिहाइंड द लेंस। इमेज आपका कहाँ बनेगा, बिहाइंड द लेंस हम लोग कर सकते हैं कि यहाँ पे इमेज आपका बनेगा, और ये इमेज आपका क्या बनेगा, वेरी लार्जर देन ऑब्जेक्ट बनेगा। अब देखिए इसके पीछे बन रहा है, तो ये क्या बनेगा, ये वर्चुअल बनेगा, ये वर्चुअल इमेज बनेगा। और वर्चुअल इमेज जो होता है ये आपका क्या होता है, वर्चुअल इमेज आपका रिजेक्ट होता है। चलिए आज के क्लास में हम लोग इमेज फॉर्मेशन देखे लेंस का। अब अगले क्लास में हम लोग साइन कन्वेक्शन और मैग्निफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा, और उसके बाद फिर थोड़ा न्यूमेरिकल हम लोग कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।